पहले झारखंड के एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का लड़का रहता था। उसे रात में आसमान देखना बहुत पसंद था। हर रात वो अपनी छत पर बैठकर चांद को घंटों निहारता रहता। एक दिन गांव में एक बूढ़ा आदमी आया। उसकी लंबी सफेद दाढ़ी थी और हाथ में पुराना लकड़ी का डिब्बा। लोग उसे चांद वाला बाबा कहते थे। बाबा ने अर्जुन को देखते ही कहा, तुम्हारी किस्मत चांद से जुड़ी है। अर्जुन हंस पड़ा। चांद से? वो कैसे? बाबा ने धीरे से डिब्बा खोला। अंदर एक चमकता हुआ नीला पत्थर था। जैसे ही अर्जुन ने उसे छुआ, आसमान में चांद अचानक तेज चमकने लगा। हवा जोर से बहने लगी और अर्जुन के कानों में एक अजीब आवाज गूंजी, मदद करो। अर्जुन डर गया। ये आवाज किसकी थी? बाबा गंभीर होकर बोले, चांद के अंदर एक रहस्य दबा है। सदियों पहले वहां एक शक्ति कैद कर दी गई थी। अगर वो जाग गई तो पूरी दुनिया अंधेरे में डूब जाएगी। उस रात अर्जुन सो नहीं पाया। आधी रात को उसकी खिड़की अपने आप खुल गई। वही नीला पत्थर हवा में चमकने लगा। अचानक उसके कमरे में गोल रोशनी का दरवाजा बना और अर्जुन उसके अंदर खिंचता चला गया। जब उसने आंखें खोली, वो चांद की सतह पर था। चारों तरफ सफेद धूल, ऊंचे गड्ढे और अजीब चमकते पहाड़ थे। दूर एक टूटा हुआ महल दिखाई दे रहा था। तभी पीछे से आवाज आई, तुम आखिर आ ही गए। अर्जुन पलटा। सामने चांदी जैसे कपड़े पहने एक लड़की खड़ी थी। उसकी आंखें नीली रोशनी से चमक रही थीं। मैं लूना हूं, उसने कहा, चांद की आखिरी रक्षक। लूना अर्जुन को महल के अंदर ले गई। वहां दीवारों पर पुराने चित्र बने थे जिनमें एक काला दैत्य दिख रहा था। लूना बोली, हजारों साल पहले इस दैत्य को चांद के अंदर दबा दिया गया था, लेकिन अब उसकी कैद कमजोर हो रही है। अचानक जमीन हिलने लगी। महल की दीवारों में दरारें पड़ गईं। नीचे से काली धुंध निकलने लगी। एक डरावनी आवाज गूंजी, मैं वापस आ गया हूं। काली धुंध धीरे धीरे विशाल दैत्य का रूप लेने लगी। उसकी आंखें आग की तरह लाल थीं। अर्जुन डर गया, लेकिन लूना ने उसका हाथ पकड़ा। तुम्हारे पास वही शक्ति है जो इसे रोक सकती है। मेरे पास? अर्जुन हैरान था। लूना ने नीले पत्थर की ओर इशारा किया। ये मून क्रिस्टल है। ये सिर्फ सच्चे दिल वाले इंसान को चुनता है। दैत्य तेजी से उनकी ओर बढ़ा। पूरा चांद कांपने लगा। अर्जुन ने डरते हुए पत्थर को ऊपर उठाया। तभी पत्थर से नीली रोशनी निकली और आसमान तक फैल गई। चांद के गड्ढों से हजारों रोशनी की किरणें निकलने लगी। दैत्य दर्द से चिल्लाया, लेकिन तभी दैत्य ने जोरदार हमला किया। अर्जुन दूर जा गिरा। उसके हाथ से पत्थर छूट गया। लूना चिल्लाई, अगर क्रिस्टल टूट गया तो सब खत्म हो जाएगा। दैत्य पत्थर की ओर बढ़ने लगा। अर्जुन ने पूरी ताकत से दौड़ लगाई और पत्थर उठा लिया। उसने आंखें बंद करके कहा, मैं डरूंगा नहीं। अचानक पत्थर से इतनी तेज रोशनी निकली कि पूरा चांद चमक उठा। दैत्य धीरे धीरे पत्थर बनकर चांद की जमीन के अंदर फिर से दब गया। सब शांत हो गया। लूना मुस्कुराई, तुमने दुनिया बचा ली। धीरे धीरे अर्जुन के चारों तरफ वही गोल रोशनी बनने लगी। अब तुम्हें वापस जाना होगा, लूना बोली। क्या हम फिर मिलेंगे? अर्जुन ने पूछा। लूना ने आसमान की ओर देखा। जब भी चांद सबसे ज्यादा चमकेगा, मैं तुम्हें देख रही होंगी। अगली सुबह अर्जुन अपने कमरे में था। सब कुछ सपना लग रहा था, लेकिन जब उसने अपनी जेब देखी, वहां वही नीला मून क्रिस्टल चमक रहा था। उस रात से अर्जुन हर दिन चांद को देखता, क्योंकि उसे पता था चांद में अब भी एक रहस्य दबा हुआ है।